ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका चौथा पाठ आचारांग। यहाँ पर अभी तक 22 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 3 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 23, 24 और 25। ये तीनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्रमण महावीर कैसे तपस्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, कैसे आहार ग्रहण करते हैं इत्यादि का वर्णन हमें यहाँ मिलेगा। कुल 27 गाथाएं यहाँ चयनित होकर आई हैं। महावीर भगवान के मुनि अवस्था का वर्णन यहाँ पर हुआ है। गाथा क्रमांक 23 मूल आचारांग में 313 नंबर पर, गाथा क्रमांक 24 मूल आचारांग में 314 नंबर पर और गाथा क्रमांक 25 मूल आचारांग में 315 नंबर पर है। ये तीनों गाथाएं लगातार हैं, इसलिए हम इन तीनों गाथाओं को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 23 उच्चारण। छठ्ठेण, छठ्ठेण अधट छठ्ठेण ए गया भुंजे, भुंजे अदुवा, अदुवा अट्ठमेण अधट अट्ठमेण दसमेण, दसमेण दुवालसमेण, दुवालसमेण एकदा, एकदा भुंजे, भुंजे पेहमाणे, पेहमाणे समाहिम, समाहिम अपडिण्णे, अपडिण्णे, अपडिण्णे अधणा पुरणा अपडिण्णे छठ्ठेण ए गया भुंजे, छठ्ठेण ए गया भुंजे अदुवा अट्ठमेण दसमेण, अदुवा अट्ठमेण दसमेण दुवालसमेण एकदा भुंजे, दुवालसमेण एकदा भुंजे पेहमाणे समाहिम अपडिण्णे, पेहमाणे समाहिम अपडिण्णे। छठ्ठेण षष्ठम, छठवें, छठवें के द्वारा, छठे के द्वारा। ए गया एक बार, कभी। भुंजे भोजन करता है। यहाँ पर भूतकाल में अर्थ जाएगा भोजन करते थे। महावीर श्रमण अवस्था में ए गया कभी कभी छठ्ठेण, षष्ठ के द्वारा, छठे, छठे षष्ठम बेला में। यहाँ पर छठ्ठेण का क्या अर्थ है ये समझना जरूरी है। छठ्ठेण, छठ्ठेण षष्ठम बेला में, छठवीं बेला में, मतलब छठवीं बेला में आहार ग्रहण करते थे। छठवीं बेला का मतलब है 2 दिन का उपवास। 2 दिन के उपवास को छठवीं बेला में आहार ग्रहण करना कहते हैं। कैसे, इसको समझिए। आज भोजन किया सुबह, इसके बाद शाम की एक बेला भोजन नहीं किया, ये पहली बेला हो गई। अगला दिन सुबह और शाम दूसरी और तीसरी बेला भोजन नहीं किया, एक दिन का उपवास हो गया। अगले दिन सुबह चौथी और शाम को 5वीं बेला, 2 दिन के उपवास हो गए। और छठवीं बेला आएगी कब? अगले दिन, तीसरे दिन। 2 दिन का उपवास हो गया, अब तीसरे दिन कौन सी बेला आई?
छठवीं बेला। तो छठवीं बेला में आहार ग्रहण करना, ये छठवीं बेला कहलाएगी 2 दिन का उपवास। पहले दिन सुबह भोजन किया है, शाम को नहीं किया, ये पहली बेला, फिर से सुन लीजिए। इसके बाद 1 दिन का उपवास, 2 बेला इसमें हो गई, दूसरी तीसरी, फिर दूसरा उपवास, चौथी पांचवी बेला भी हो गई। छठवीं बेला में आहार ग्रहण करना। छठेण, छठवीं बेला में ए गया कभी भुंजे आहार ग्रहण करते थे। अदुआ अथवा अट्ठमेण, 8वीं बेला में। दसमेण, 10वीं बेला में। द्वादशमेण, 12वीं बेला में। छठवीं बेला में, कभी छठवीं बेला में, कभी 8वीं बेला में, कभी 10वीं बेला में, कभी द्वादशवीं बेला में। मतलब कभी 2 दिन का उपवास छठवीं बेला में, कभी 3 दिन का उपवास 8वीं बेला में, कभी 4 दिन का उपवास 10वीं बेला में, कभी 5 दिन का उपवास द्वादशवीं बेला में, 12वीं बेला में। एकदा कभी कभी भुंजे आहार ग्रहण करते थे। छठवीं बेला का 2 दिन का उपवास। अब वही छठवीं बेला का भी उपवास हो गया, 7वीं बेला का भी उपवास हो गया, 3 उपवास हो गए। तो आहार हुआ 8वीं बेला में। तो 8वीं बेला में आहार ग्रहण करना मतलब 3 दिन का उपवास। अब 8वीं बेला में भी उपवास हो गया, 9वीं शाम को भी उपवास हो गया, तो ये 4 उपवास हो गए। 10वीं बेला में आहार ग्रहण किया, 10वीं बेला में आहार ग्रहण करना मतलब 4 दिन का उपवास। और इसके बाद 11वीं बेला अगले दिन सुबह, 12वीं बेला, 10वीं बेला के बाद शाम का 11वीं बेला, और 12वीं बेला अगले दिन सुबह। 5 दिन के उपवास होने के बाद 12वीं बेला आएगी, उसमें आहार ग्रहण करना। तो ये 5 दिन का उपवास। भगवान श्रमण महावीर कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन का उपवास करके आहार ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर लिखा है ए गया कभी कभी छठेण, छठी बेला में। अदुआ अथवा आठमेण, 8वीं बेला में। दसमेण, 10वीं बेला में। द्वादशमेण, 12वीं बेला में। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन के उपवास पूर्वक एकदा कभी कभी भुंजे आहार ग्रहण करते थे। और कैसे थे? पेहमाणि समाहिम, समाधि की ओर पेहमाणि, समाधि की ओर ही देखते हुए। पेहमाणि, मान प्रत्यय लगा है, ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। पेहमाणि, देखते हुए। नजर किस पर है, दृष्टि किस पर है, ध्यान कहाँ पर है? समाधि, समाधि की ओर ही देखते हुए, समाधि की ओर ही लक्ष्य बना हुआ है। भोजन की ओर लक्ष्य नहीं, शरीर की ओर लक्ष्य नहीं, समाहिम, समाधि की ओर लक्ष्य। और अपरिण्ये, अपरिण्ये शब्द पूर्व गाथाओं में आ चुका है। भोजन आदि संबंधित कोई कामना नहीं, कोई भावना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। अच्छा मिले, बुरा मिले, कैसा मिले, ऐसी कोई राग द्वेष की भावना से रहित, निष्काम भाव से, निष्काम भाव वाले, समाहिम पेहमाणे, समाधि की ओर ध्यान रखते हुए भगवान श्रमण महावीर कभी छठवीं बेला, कभी 8वीं, कभी 10वीं, कभी 12वीं बेला में आहार ग्रहण करते थे। बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन आया है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, छठेण, अट्ठमेण, दसमेण, द्वादशमेण, यहाँ सभी जगह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तृतीया विभक्ति का एक वचन जरूर है, लेकिन अर्थ इसमें आ रहा है पंचमी का या सप्तमी का। इन बेलाओं में ए गया, एकदा, ऊपर ए गया, नीचे एकदा, ये दोनों ही अव्यय हैं। अदुवा, यह भी अव्यय है। भुंजे 2 बार आया है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में हो रहा है। पेहमाणे, अपरिण्ये, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पेहमाणे, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। समाहिम,
द्वितीया विभक्ति का एकवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। समाधि की ओर देखते हुए भोजन आदि के विषय में निष्काम ऐसे भगवान श्रमण महावीर कभी छठवीं बेला में आहार ग्रहण करते थे अथवा 8वीं, 10वीं अथवा कभी 12वीं बेला में आहार ग्रहण करते थे। लीजिए, बहुत अच्छी ये गाथा। कई दिनों के उपवास करते 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 फिर आहार ग्रहण करते थे। अब हम चल रहे हैं गाथा क्रमांक 24 में, और कैसा उनका आचरण था। उच्चारण। णच्चाण, आधा चा पूरा चा, णच्चाण। से महावीरे, महावीरे। णो, णो। वी, य पावगम, पावगम। सयमकासी, सयमकासी। अर्णेहिम, आधाणा पुराणा, अर्णेहिम, अर्णेहिम। वी, ण कारित्था, आधा था, कारित्था, कारित्था। कीरंतम, कीरंतम। पी, पी। णाणुजाणित्था, णाणुजाणित्था, आधा था, णाणुजाणित्था। णच्चाण से महावीरे, णच्चाण से महावीरे। णोवीय पावगम सयमकासी, णोवीय पावगम सयमकासी। अर्णेहि णकारित्था, अर्णेहि णकारित्था। कीरंतम पिणाणुजाणित्था, कीरंतम पिणाणुजाणित्था। बड़ी अच्छी गाथा है। णच्चाण, जानकर, णच्चाण, जानकर। संबंधक भूत कृदंत का यह प्रयोग है। णच्चाण, जानकर। किसको जानकर? अपने आत्म स्वरूप को जानकर, स्वयं को जानकर। से, वह, महावीरे, वह महावीर, वे भगवान श्रमण महावीर। णच्चाण, जानकर, वे भगवान श्रमण महावीर अपने आत्म स्वरूप को जानकर। णो, वी, य, णो नहीं, वी भी। पावगम, पावगम, पाप, पाप को, पाप को। संयमकासी, णो, णो यानी नहीं, पाप को नहीं। संयमकासी, संयमकासी, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संयम, आधा म, अकासी, अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। संयम, स्वयं, अकासी, अकासी करते थे। अकासी ये भूतकाल में हो गया। अकासी आर्ष प्रयोग है ये। अकासी करते थे। स्वयं, स्वयं पाप को णो नहीं करते थे। स्वयं, स्वयं पाप को नहीं करते थे। अकासी करते थे, स्वयं पाप को नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे, आत्म स्वरूप को जानते थे, जीवों को स्वरूप को जानते थे, इसलिए स्वयं पाप नहीं करते थे। किसी भी प्रकार का पाप वो स्वयं नहीं करते थे, खुद नहीं करते थे। तो फिर दूसरों से करवाते होंगे? नहीं नहीं। अर्णेहिम भी, अन्यों के द्वारा भी। अर्णेहिम दूसरों के द्वारा, वी भी
दूसरों के द्वारा भी ण नहीं कारित्था करवाते थे। कारित्था यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। कर कार कार यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, प्रेरणा की दृष्टि से। करवाते थे, कर करना, कार करवाना, कारित्था करवाते थे, नहीं नहीं करवाते थे। अणेहिम भी अन्यों के द्वारा भी, अणेहि भी अन्यों के द्वारा भी, दूसरों के द्वारा भी पावगम पाप को नहीं कारित्था करवाते थे। दूसरों के द्वारा भी पाप नहीं करवाते थे। और कोई दूसरा कर रहा हो तो उसमें उन्हें आनंद आता होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। कीरंतम पी, कीरंतम कीरंतम करते हुए को, कीरंतम करते हुए को भी, पी भी, णाणुजाणित्था यहां भी संधि विच्छेद कर लें। ण प्लस अणुजाणित्था, ण में छोटा आ, अणुजाणित्था का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। ण नहीं, अणुजाणित्था नहीं अनुमोदना करते थे, अनुमोदना नहीं करते थे। करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करते थे। 3 बार वी आया है, वी वी पी, तीनों बार भी। स्वयं भी पाप नहीं करते थे, अणे ही दूसरों के द्वारा भी नहीं करवाते थे, और कीरंतम भी किए जाते हुए की भी अनुमोदना नहीं करते थे। कृत कारित अनुमोदना, कृत स्वयं करना, कारित दूसरे से करवाना, और अनुमोदना दूसरे किसी ने किया हुआ है तो उसकी अनुमोदना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसमें अनुमति प्रदान करना। ये सब भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे, अपने आत्मा के स्वरूप को जानते थे, जीवों के स्वरूप को जानते थे, इसलिए वो ऐसा नहीं करते थे। गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। णच्चाण संबंधक भूत कृदंत है। से महावीरे ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। णो वी य वी ण पी ण ये सभी, और संयम ये सभी अव्यय हैं। पावगम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और अकासी कारित्था अणुजाणित्था ये सभी भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। अणेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। कीरंतम वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वे भगवान श्रमण महावीर अपने आत्मस्वरूप को जानकर स्वयं पाप को नहीं करते थे, अन्यों के द्वारा भी नहीं करवाते थे, और किए जाते हुए की अनुमोदना भी नहीं करते थे। बहुत अच्छी ये गाथा। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। गामम गामम पविस्स आधा सा पूरा सा, पविस्स। णगरम णगरम वा वा। घास में से घास में से। कदम कदम परट्ठाए आधा ठ, परट्ठाए परट्ठाए। सुविशुद्ध में सिया आधा दाधा, सुविशुद्ध में सिया सुविशुद्ध में सिया। भगवम भगवम। आयत जोगताए आयत जोगताए।
आयत जोगताये सेवित्था अधता थ सेवित्था गामं पविस्सनगणं वा गामं पविस्सनगरं वा घास में से कदम परठाए घास में से कदम परठाए सुविशुद्ध में सिया भगवम सुविशुद्ध में सिया भगवम आयत जोगताय से वित्था आयत जोगताय से वित्था। बहुत अच्छी गाथा। वे भगवान श्रमण महावीर गामम पविस्स गामम गांव को पविस्स प्रवेश करके गांव को प्रवेश करके गांव में प्रवेश करके पविस्स यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। गाम में गावम ग्राम में गांव में पविस्स प्रवेश करके नगरम व अथवा नगर में प्रवेश करके गांव में अथवा नगर में प्रवेश करके निरंतर विहार करते रहते थे। गांव में प्रवेश किया, कभी किसी नगर में प्रवेश किया, कभी कहीं कभी कहीं। घास में से यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। घासम आधा म ए से घासम ए से आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। घासम ए से घासम ग्रास को आहार को भोजन के पिंड को घासम भोजन के पिंड को आहार को ऐसे ग्रहण करते थे भिक्षा के रूप में ग्रहण करते थे। ऐसे वैसे तो वर्तमान काल का प्रयोग है लेकिन अर्थ भूतकाल में हो रहा है। घासम ग्रास को आहार को ऐसे ग्रहण करते थे। ये आहार कैसा होता था? कदम किया हुआ बनाया हुआ परठाए पर के लिए परठाए परठ पर के लिए दूसरे के लिए कदम बना हुआ घासम आहार को ऐसे ग्रहण करते थे। स्वयं के लिए जो आहार बना है उसे श्रमण ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरे ने अपने निमित्त से जो आहार बनाया है उसे ग्रहण करते हैं। तो भगवान श्रमण महावीर किसी ग्राम में पहुंचे, किसी नगर में पहुंचे, वहां पर जब वो आहार ग्रहण कर रहे हैं भिक्षा के द्वारा, तो वे ऐसा आहार ग्रहण करते हैं जो परठाए दूसरे के लिए कदम बना हुआ है, ऐसे घासम आहार को ऐसे ग्रहण करते थे। और क्या? सुविशुद्ध में सिया, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लीजिए। सुविशुद्धम आधा म ए सिया ए आधा मा और ए मिलकर मा में की मात्रा हो गई। सुविशुद्धम सुविशुद्ध, ये जो आहार होता था सुविशुद्धम सुविशुद्ध, अच्छा आहार भक्ष्य आहार, कुछ भी उठा के यदवा तदवा नहीं, ऊटपटांग नहीं, अभक्ष नहीं, जो खाने योग्य नहीं है, मर्यादित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सुविशुद्धम सुविशुद्ध, एक श्रावक एक धर्मात्मा जैसा आहार ग्रहण करता है वैसा शुद्ध विशुद्ध प्रासुक एसिया ग्रहण करके, सुविशुद्धम एसिया सुविशुद्ध आहार को एसिया ग्रहण करके भगवम भगवान श्रवण महावीर सेवित्था सेवन करते थे, उपयोग में लाते थे। किसको उपयोग में लाते थे? आयत जोगताय। आयत आयत का यहां अर्थ है संयत संयम, और जोगता योगता संयम और योग, संयम और योग को सेवित्था सेवन करते थे, उपयोग में लाते थे। संयम में लग जाते थे, संयम में लीन हो जाते थे, योग में ध्यान में लीन हो जाते थे। सुविशुद्ध आहार को ग्रहण करके भगवान
संयम और योग में लीन हो जाते थे। सेवित्था सेवन करते थे, लीन हो जाते थे। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। और एक्चुअल महावीर भगवान श्रवण अवस्था में क्या करते थे? आहार तो ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आहार ग्रहण करते थे, नीरस आहार ग्रहण करते थे, सुविशुद्ध आहार ग्रहण करते थे। दूसरे के लिए बनाया हुआ जो आहार था वो भिक्षा के द्वारा ग्रहण करते थे। ऐसा यहाँ सब कुछ कहा गया है। व्याकरण की दृष्टि से गामम, णगरम, इसके अलावा कडम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एकवचन हैं। कडम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पविस, एसिया, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। वा, यह अव्यय है। घासम, यह भी द्वितीय विभक्ति का एकवचन है। एसे, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप, लेकिन इसका अर्थ बहुवचन में भूतकाल में जा रहा है। परट्ठाए, यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। सुविशुद्धम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। भगवम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आयत जोगताए, यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सेवित्था भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भगवान ग्राम में अथवा नगर में प्रवेश करके दूसरे के लिए बनाए हुए आहार को ग्रहण करते थे। सुविशुद्ध आहार को ग्रहण करके संयम और योग के द्वारा आत्म ध्यान में लीन हो जाते थे, ध्यान में लीन हो जाते थे। ये सभी गाथाएं महावीर भगवान के श्रमणत्व के आचरण को प्रकट कर रही हैं। बहुत अच्छी हैं। 2 गाथाएं बस इस पाठ में शेष हैं, जो अगले वीडियो में पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम 5वें पाठ की ओर चलेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से। प्राकृत का गंभीर अध्ययन हो रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। जय जिनेंद्र।